Hello friends, welcome back to Knowledge Media. Friends, this is part 3rd of 8th class Science NCERT chapter 2nd. दोस्तों, हमारा पार्ट 2 कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स तक ख़त्म हो चुका था। अब हम आगे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी है, ये कंपलसरी नहीं है, आप एक बार रीड आउट कर लीजिए। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। हूँ आप सभी ने ये एक्टिविटी पढ़ ही ली होगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आई है तो ढंग से समझ लीजिए, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी कह रही है कि हमको 500 मिलीलीटर बीकर लेना है, 500 मिलीलीटर का बीकर लेना है। उसमें अपन को 3/4 उसको भरना है, 3/4 वाटर भरना है उसमें। फिर अपन को उसमें 2-3 चम्मच डालने हैं शुगर के। फिर बाद में अपन को हाफ़ स्पून डालना है, हाफ़ चम्मच डालना, आधा चम्मच यीस्ट पाउडर से भरा हुआ डालना है शुगर सॉल्यूशन के अंदर। फिर अपन को उसको एक वार्म प्लेस में रखना है और उसको कवर्ड कर देना है। आप किसी भी चीज़ से कवर्ड कर सकते हैं 4 से 5 घंटे के लिए। फिर बाद में उसको सूंघना है। आपको स्मेल आती है क्या, ये पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये ऑब्जर्वेशन बता रहा है, दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। दोस्तों, ये अल्कोहल की स्मेल है जो शुगर जो कन्वर्ट हुई थी अल्कोहल में यीस्ट की वजह से, उसकी स्मेल है ये। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस से वो फर्मेंटेशन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स दवाइयाँ बनाने में भी काम आते हैं। चलिए पढ़ते हैं वो क्या काम आते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injection such as of penicillin. दोस्तों, जब भी आप बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं, कैप्सूल देते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं, या फिर इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन के जैसे। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन्स इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। इनका जो सोर्स होता है मेडिसिन्स का, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है। ये सोर्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म सोर्स है मेडिसिन का। These medicines kill और stop the growth of the disease causing microorganisms. ये मेडिसन किल करती है या फिर स्टॉप करती है डिजीज़ की ग्रोथ को causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. कुछ मेडिसिन्स कहलाती है एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होते हैं बैक्टीरिया और फंगी से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, सॉरी दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो तो हमें माफ़ी दे देना। टेट्रासाइक्लाइन एंड
erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. ये कुछ commonly एंटीबायोटिक्स है जो फंगी और बैक्टीरिया से बनी है. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. ये एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चर होती है by growing specific ऑर्गेनिजम्स को उगाने से ये एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चर्ड होती है और ये यूज होती टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज़. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. एंटीबायोटिक्स इवन वो एंटीबायोटिक्स मिक्स होती है लाइवस्टॉक के फीड से और पोल्ट्री टू चेक microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. वो यूज़ होती है कंट्रोल करने में प्लांट्स के डिजीज़ को. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड पेनिसिलिन. In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. दोस्तों ये कह रहा है पेनिसिल कैसे प्रिपेयर्ड होती है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का एक आदमी था जो वर्क कर रहा था कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया पे. सडनली उसको एक एहसास हुआ, उसने देखा कि उसने स्पोर्स देखे लिटिल ग्रीन मोल्ड के स्पोर्स देखे इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स में देखे उसने लिटिल ग्रीन मोल्ड स्पोर्स. उसने ऑब्जर्व किया कि प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. वो प्रेजेंस ऑफ उस मोल्ड ने प्रिवेंट किया बैक्टीरिया की ग्रोथ होने से. इनफैक्ट इट आल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया. एक तो उसने प्रिवेंट किया बैक्टीरिया की ग्रोथ होने से और उसने किल भी किया बहुत सारे बैक्टीरिया को. फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिल वॉज प्रिपेयर्ड. इस एक्सपेरिमेंट नहीं, एक हादसा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ हुआ, इससे मोल्ड पेनिसिलिन बनी थी. इन मेडिसिन ये देखिए, इन पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस Penicillin notatum, one of the most commonly used antibiotics today. Vaccines discovered by Edward Jenner in 1796. वैक्सीन डिस्कवर्ड हुई थी एडवर्ड जेनर से 1796 में. यूजुअली मेड फ्रॉम वीक और इनएक्टिव वर्जन्स ऑफ द सेम माइक्रोब्स दैट मेक अस इल. इन नेचर, decomposition, defined as the breakdown of raw organic materials to a finished compost. The fungi invade the organic matter soil first and are then followed by bacteria. Without this recycling of inorganic nutrients, primary productivity on the globe full stop. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दोस्तों अब अपन ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड कैसे बने वो पढ़ लिया. अब हम ये पढ़ेंगे वो हमारे दुश्मन कैसे बने. चलिए पढ़ते हैं. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Microorganisms हमारे लिए बहुत सारे वेज में हार्मफुल होते हैं. Some of the microorganisms cause disease in human beings. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं और एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. दोस्तों कुछ डिजीज़ कहलाती है पैथोजेंस. सम
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को स्पॉइल करते हैं, क्लोथिंग एंड लेदर। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। पैथोजेंस अब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं जब हम एयर ब्रीथ करते हैं, या तो वो एयर में होंगे तो आ जाएंगे। जब हम वाटर ड्रिंक करते हैं या फिर खाना खाते हैं तब उनमें होंगे तो उनमें आ जाएंगे। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animal. वो ट्रांसमिटेड डायरेक्ट अपने में अंदर आ सकते हैं बाय द इन्फेक्टेड पर्सन के, अगर अपन पास जाते तो वो डायरेक्ट पैथोजेंस अपने अंदर आ सकता है, या फिर एनिमल से कैरीड होके अपने अंदर आ सकते हैं। सबसे बड़ा जो है वो कैरी करने वाला है मक्खी हाउस फ्लाई। आप सब जानते ही होंगे, हमारे घरों में रहती है। अब हम पढ़ेंगे वो कैसे पैथोजेंस हमारी बॉडी में लेके आती है। माइक्रोबियल डिजीज़ that can spread from an infected person to a healthy person through air. माइक्रोबियल डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एयर की वजह से। वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। एयर से, वाटर से, फूड से और फिजिकल कॉन्टैक्ट से कहलाता है कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जाम्पल है डिजीज़ इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। Disease causing microorganism in human. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. जब भी कोई पर्सन सफ़र करता है कॉमन कोल्ड से, छींक, खांसी, ऐसे फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग, जब भी वो छींकता है तो फाइन ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स कैरी करती है। बहुत थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। उससे बहुत सारे वायरस स्प्रेड हो जाते हैं एयर में। स्प्रेड इन द एयर, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग। एयर में आ जाता है वायरस, तो क्या पता वायरस एक हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं जब हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है। स्मॉल इंसेक्ट्स ऑफ डिजीज़। फ्रेंड्स, दिस इज़ और लास्ट टॉपिक ऑफ और दिस वीडियो। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। मैंने बताया था ना, हाउस फ्लाई, मक्खी जो सबसे बड़ी कैरियर है इन पैथोजेंस की। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सेट्रा। जब हाउस फ्लाई गार्बेज पे बैठती है और एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है, पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। पैथोजेंस उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। When these files sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. ये मक्खी जब अनकवर्ड फूड पे बैठ जाती है, मतलब बिना कवर्ड का, जैसे खुला पड़ा है खाना, उस पे बैठ जाती है, तो शायद से पैथोजन ट्रांसफ़र कर देती है उस फूड में। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. जो भी उस कॉन्टेमिनेटेड फूड को खा लेता है वो बीमार पड़ जाता है। कॉन्टेमिनेटेड इसलिए कहला रहा है क्योंकि इसमें पैथोजेंस आ चुका है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। ये एडवाइस कर रहा है कि हमें फूड को कवर्ड रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए, किसी भी प्लेट से, किसी भी चीज़ से कवर करके रखना चाहिए। Another example of a carrier is the female Anopheles mosquito. दूसरा एग्जाम्पल है कैरियर का फीमेल Anopheles mosquito, which carries the parasite of malaria. Female Aedes mosquito act as carrier of dengue virus. फीमेल Anopheles mosquito कैरी करती है पैरासाइट ऑफ मलेरिया। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट करती है डेंगू वायरस को कैरी करती है। स्मॉल इंसेक्ट्स ऑफ डिजीज़,
ये हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, 2 लाइनों की बात है। दोस्तों, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि हमने आपसे झूठ बोला। हमने कहा था ये स्मॉल इंसेक्ट डिजीज़ ये हमारा लास्ट स्लाइड है, पर दोस्तों आपको पता नहीं है कि ये लास्ट स्लाइड ये लास्ट स्लाइड है, पर ये जो स्लाइड है वो इस पिछले वाले पेज की ही है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। कंटिन्यूड इन नेक्स्ट पेज, ये अगले पेज में कंटिन्यू होगी, यानी कि ख़त्म होगी। बस इतना ही बताना चाहता था मैं। कुछ लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता था। ऑल मॉस्किटोज़ ब्रीड इन वाटर, सारे मॉस्किटो ब्रीड करते हैं वाटर में। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एट्सेट्रा। कोई भी एक नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, नॉट लेट कलेक्ट कर देते हैं एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एट्सेट्रा। By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. मॉस्किटो को ब्रीड करने से हम रोक सकते हैं बाय क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट को क्लीन करके मॉस्किटो को ब्रीड करने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये देखिए फीमेल अनोफिलिस है मॉस्किटो। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।